नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मनोहर सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने 9 वर्षों में हरियाणा के विकास की दशा और दिशा को बदल दिया है। मनोहर सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच के चलते ऐसा व्यवस्था परिवर्तन किया कि प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया गया है। 9 वर्ष की उपलब्धियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अक्टूबर 2014 को प्रदेश के शासन की बागडोर जब पहली बार संभाली थी तो उस समय प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का नासूर प्रशासन के हर स्तर पर फैला हुआ था। लेकिन आज परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं। सरकार ने नेक नियत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला है, जिसके परिणाम स्वरूप जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं और एक नया हरियाणा बना है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। आज हमारे सुधार के संकल्प के परिणाम आ रहे हैं और अब सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ घर बैठे मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी मुख्य तौर पर बात की जाए तो 9 सालों में 9 बड़े काम हमने किए हैं। परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजना और सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आज अन्य राज्य हमारी परिवार पहचान पत्र योजना का अनुसरण कर रहे हैं। सरकार ने बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रूपए से बढ़ाकर 1,80,000 रूपए से अधिक कर परिवारों को योजनाओं के लाभ के दायरे में लेकर आए हैं। आज हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देश में सर्वाधिक मिल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 871 था वो आज सुधरकर 932 तक पहुंचा है। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 85,000 करोड़ रुपए डाले हैं। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, हर ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है और 86% गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5,50,000 टैबलेट्स निःशुल्क वितरित किए गए हैं। विकास की दृष्टि से आज हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और हिसार और अंबाला में 2 नए नागरिक हवाई अड्डे भी बन गए हैं। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 1,20 से बढ़ा के 1,80 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहां चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स है, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका उपयोग करते हैं। ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, सब बातों को ध्यान में रखते हैं। मैं अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं। जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं।
आज मैंने पर्टिकुलर कोई एक 2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है। इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन, 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते हैं दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसे ही 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो उसको अपने आप मिलता है। जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है। लेकिन परिवार पहचान पत्र एक यूनिक एक कार्यक्रम हमने किया है जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आए कि भाई आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहाँ तक संभव हो लागू करने की कोशिश करिए। तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो नौकरी तो सबके लिए खुली ले ही लेते। अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जो सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था। आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। खेलों में हरियाणा की बेमिसाल उपलब्धियां हैं। खेलों की दुनिया में हरियाणा का अपना एक विशेष स्थान है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी खिलाड़ियों में उत्साह भरने के लिए उनके लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। एशियन गेम्स 2023 के पदक विजेता हरियाणवी खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। हरियाणा देश और विदेश में खेले जाने वाले खेल में अपनी भागीदारी कर औसत पर 30 से 40% मेडल हमारे हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। सीएम ने सभी हरियाणा के खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र को मंजूरी मिली है और सभी केंद्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि मिली है। 15 में से 10 केंद्र का उद्घाटन हो चुका है और अन्य 5 का अगले वर्ष में उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हाल ही में एशियाई खेलों के पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और नौकरी के ऑफर लेटर प्रदान कर सम्मानित भी किया था। मनोहर सरकार स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, स्वर्ण पदक विजेता के साथ रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में देती है। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि धाकड़ जवान, धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान, इसलिए हरियाणा भी धाकड़ है। हरियाणा ने खेलों में खुद को साबित किया है। सीएम ने कहा कि पूरे देश में खेलों में हमारी 35 से 40% भागीदारी है। जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो देश प्रदेश झूम उठता है। हमारे 44 खिलाड़ियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को अब हर और सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम ने ऐलान किया कि खिलाड़ियों के लिए शूटिंग रेंज और 2 तीरंदाजी के केंद्र भी खोले जाएंगे। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। 2012 के अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है। उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जो जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से एक बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही
हमारे जो पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक है वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों को इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा वीटा घी का एक टीन, ताकि खाओ पियो खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे। तो आज इस अवसर के ऊपर कुछ और चीजें, क्योंकि अपेक्षा रहती है कि इस अवसर पर कोई अनाउंसमेंट्स भी ऐसी करनी चाहिए। जो मैं जब डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो तय किया है उसके अंदर एक है कि छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं गांव में, शहर में, तो वहां कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास, चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, इनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने, अभी 13 तारीख को उसको घोषणा कर दी है। तो जहां की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में, शहर में, जहां भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है हम देंगे। इसी प्रकार दूसरा, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी मान्यता कुछ खेलों ने, कुछ एसोसिएशन अपने बना रखी हैं। ऐसे जो छोटे छोटे खेल, नए नए खेल, जब तक वो किसी खेल श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक उनको इनाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट का या सिल्वर मेडलिस्ट का, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का, जो इनाम हमारे सामान्य खेल नीचे लेवल के होते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। कहीं 25,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 10,000 है। तो ऐसे सामान्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए, भले एक ये छोटी योजना है तो भी हम इसमें जो एलिजिबल इस प्रकार के कैंडिडेट होंगे उनको ये पैसा देकर के उनको प्रोत्साहित करेंगे। नई कोई निशानेबाजी, इसकी रेंज हरियाणा में हो, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है। तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है, एक विलेज निमाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।